हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग स्कैडा ग्राफिक्स में डिसेबल फंक्शन किस तरीके से यूज करते हैं इसकी बात करेंगे। हमारे पास जो स्कैडा अवेलेबल है अभी वो वंडरवेयर इंटच स्कैडा है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि ग्राफिक्स में किसी भी प्रोसेस को, किसी भी इनपुट डिवाइस को किस तरीके से आप जो है डिसेबल कर सकते हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो आज का पूरा वीडियो जो है वो डिसेबल फंक्शन पे ही बेस्ड है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग डिसेबल फंक्शन। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये डिसेबल करता होगा, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। कि कोई भी कंडीशन, डिस्क्रीट कंडीशन है, एनालॉग कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये जो है क्या करता है, डिसेबल करता है। कोई भी प्रोसेस है, कोई किसी भी स्विच को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सिर्फ इनपुट डिवाइसेज को डिसेबल करता है। आपके दिमाग में आता है ये कि डिसेबल करता है तो आउटपुट को भी कर सकता है? नहीं। अभी हम लोग चेक करेंगे कि आउटपुट को क्यों नहीं करता है, कैसे नहीं करता है। तो आउटपुट पे भी हम डिसेबल फंक्शन अप्लाई करके देखेंगे। बट मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ इनपुट फंक्शंस को डिसेबल करता है। जो इनपुट स्विचेज है, इनपुट जो है मतलब एनालॉग, डिस्क्रीट, किसी भी टाइप का इनपुट है, तो इनपुट्स को डिसेबल करता है कि सिग्नल ही नहीं पहुंचेगा आउटपुट के पास तो काम नहीं होगा। तो इसका यूज जो है हम लोग इनपुट सिग्नल जो प्रोवाइड, जो भी अलग अलग सिंबल्स हम प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम डिसेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, मैं एक स्विच ले लेता हूँ। स्विच के अकॉर्डिंग जो है वो डिसेबल करते हैं। ये स्विच ले लिया। तो मैंने कहा जब भी ये स्विच ऑन होगा तो मेरा कोई भी प्रोसेस जो है वो डिसेबल हो। सबसे पहले यहाँ आते हैं और यहाँ इसको टैग दे देते हैं। तो टैग जो है मैंने DT1 ले लिया है, ऑलरेडी डिफाइंड है, या आप उससे टाइप करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। का नाम मैंने ले लिया डिसेबल स्विच। आप कुछ भी नाम ले सकते हो इसके लिए। इक्विवेलेंट की ले सकते हैं इसको ऑन ऑफ करने के लिए, आप चाहें तो। कोई सा भी की आपने ले लिया, मैंने ए ले लिया। ठीक है, अब इसको ओके कर देते हैं। अब जब भी ये स्विच, मैं चाहता हूं कि जब भी ये स्विच ऑन हो तो कोई भी जो है बटन जिसको भी मैं असाइन करूं, डिसेबल फंक्शन दो, डिसेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करूं, वो डिसेबल हो जाए। तो कैसे? तो आसान सा तरीका है। मैंने मान लो एक बटन लिया, ठीक है, और ये बटन जो है नेविगेशन में हमने पढ़ा था। अब मैं चाहता हूं कि इस बटन के थ्रू मैं नेविगेट करूं। मीन्स जो डिसेबल विंडो है ये हमारा, ये प्रैक्टिस वन, एक दूसरा विंडो है, उस पर मूव करूं। तो यहाँ मैंने लिख दिया इस वन विंडो पे मूव करने के लिए है, और इस पे क्लिक करके मैंने वो विंडो पे गया और मैंने यहाँ प्रैक्टिस में। अब मैं दूसरे विंडो पे जाता हूँ और वहां भी एक ऐसा ले लेता हूँ ताकि जो है मैं यहाँ आके देख सकूँ। यहाँ मैंने कॉपी कर लिया इसको, इस विंडो में भी। अब यहाँ इसका नाम भी डिसेबल डाल लेता हूँ। तो ये नेविगेशन में हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से ये मूव करता है एक विंडो से दूसरे विंडो पे। तो क्लिक किया, सो विंडो में गए और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया डिसेबल। मीन्स जब आप इस पे प्रेस करेंगे तो आप उस विंडो को मूव करेंगे। इसका काफी यूज होता है, ठीक है। एटीएम मशीन वगैरह में जाते हैं तो नेविगेट करने के लिए, एक विंडो से दूसरे रीडायरेक्ट करने के लिए होम पे या कहीं भी, इस तरीके का यूज होता है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी किया है, बट यहाँ हमारा कंसंट्रेटेड एरिया डिसेबल। हम लोग डिसेबल पे गए। अब अभी क्या हो रहा है आप नॉर्मल वे में देखेंगे कि अब इस फंक्शन पे है तो प्रैक्टिस पे आ गए, इस पे गए, देखिए ये दोनों काम हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो है फंक्शन ये काम ना करे। ठीक है, ये स्विच जो है वो कब काम ना करे, जब ये डिसेबल स्विच ऑन। हमने ऑलरेडी टैग लिया हुआ है। अब मैं इसको चाहूंगा कि डिसेबल हो जाए। उसके लिए मिसलेनियस में आप देखेंगे यहाँ नीचे से सेकेंड नंबर पे डिसेबल प्रॉपर्टी है, एनिमेशन प्रॉपर्टीज में डिसेबल प्रॉपर्टी। उसमें आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी क्या लिख सकते हैं, जो भी टैग ले सकते हैं या
जिस भी टैग के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं, जैसे इसका टैग DT1 है, तो आप अगर चाहते हैं कि DT1 के अकॉर्डिंग हो, DT1 जब ऑन हो तो ये डिसेबल हो, तो आप यहाँ रख सकते हैं, और डिसेबल स्टेट रख सकते हैं कब, जब ऑन। अगर आपको और ज्यादा क्लियरिफिकेशन चाहिए तो यहाँ एक्सप्रेशन में आप लिख सकते हैं DT1 इक्वल टू, ठीक है। तो पहले मैंने सिंपल DT1 रखा है, फिर मैं आपको एक्सप्रेशन भी लिख कर, दोनों सेम वर्क करता है। तो DT1 मैंने यहाँ रख दिया, और डिसेबल स्टेट यहाँ ऑन है और ऑफ है। मीन्स जब ये स्विच जो भी टैग लिया आपने, ये अगर ऑन होगा तो ये ऑन करेगा, कंडीशन ये बन रहा है, ठीक है, और ऑफ होगा तो ये ऑफ करेगा। तो डिसेबल स्टेट ऑन हो गया हमारा, ऑन कंडीशन में। तो अब मैं यहाँ जाके चेक करता हूँ, तो आप देखोगे अभी जो है, अभी तो काम कर रहा है ये, लेकिन जैसे मैंने स्विच को ऑन कर दिया, अब आप देखेंगे कि ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये डिसेबल हो गया है। अगर मैं इसे काम कराना चाह रहा हूं तो आप देखें, ठीक है, तो किसी भी इसको स्विच को जो है मैंने क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ आप एक्सप्रेशन भी लिखना चाहे तो एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, और दोनों सेम वर्क करता है। हाँ, अगर मैंने लिख दिया क्लियरली, अगर कोई भी डाउट हो तो हमेशा एक्सप्रेशन यूज कर लीजिए आप, ठीक है, कि DT1 इक्वल टू 1, कि जब स्विच ऑन होगा देन जो है ये हमारा डिसेबल होगा, ये ऑन नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब ये ऑफ होगा तो आप देख रहे हैं जैसे ऑन हुआ ये डिसेबल हो, ठीक है। डिसेबल स्टेट को जो है आपका ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब अगर मैंने यहाँ डिसेबल स्टेट क्या किया, ऑफ कर दिया, अब देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे जब ऑफ हुआ ये स्विच, तब ये डिसेबल हो गया। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा ऑन और ऑफ का मतलब। वहां अगर मैं ऑन लेता हूं तो डिसेबल स्टेट जो है वो ऑन, अगर लेता हूं तो ऑन कंडीशन में डिसेबल होता है, ऑफ अगर लेता हूं तो ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट लोग ऑन लेना प्रीफर करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन, अगर आप इसको किसी और स्विच के साथ लेना चाहो, अगर आपने कहा कि सर मैं किसी और दूसरे स्विच को डिसेबल करना चाहता हूँ, तो ये ऐसा बटन है, कोई सा भी उस बटन मैंने ले लिया ऐसा, कोई लाइट। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं स्विच ऑन करूं तो ये लाइट ऑन, ओके। मैंने डिस्क्रीट वैल्यू पे गया और यहाँ टैग नेम मेरे पास एक ही है DT1, तो यहाँ मैं कोई दूसरा टैग नेम देता हूँ, DT2, ठीक है, और इसको टॉगल कर देता हूँ, ओके कर दिया मैंने। डिफाइन DT2 मेमोरी डिस्क्रीट, इसको सेव किया और क्लोज। अब यहाँ आते हैं, सेम टैग नेम इसका भी ले लिया। अब आप देखेंगे कि जब भी लाइट में ऑन करूंगा तो ये ऑन होगा, जब ऑफ करूंगा तो ऑफ होगा। एक सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, टॉगल की तरह ये बिहेव कर रहा है, ठीक है। यहाँ मैं इसका नाम भी बदल देता हूँ कि ये टॉगल स्विच। अब मैं चाहता हूं कि इसको डिसेबल कर, तो यहाँ डिसेबल पे आए। अब डिसेबल स्टेट क्या है, कब चाहता हूं मैं डिसेबल होना, कि जब मेरा DT1 जो है वो ऑन है। या आप ऑन लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल अगर टैग यूज कर लेंगे, ठीक है, आप सिंपल अगर टैग यूज करते हैं तब भी मतलब यही होता है। तो आप दोनों तरीके में से कोई, डिसेबल स्टेट जो है वो ऑन होगा, डिसेबल स्टेट ऑन का मतलब डिसेबल होगा कब, जब DT1 ऑन होगा, ठीक है। और अगर यहाँ डिसेबल स्टेट ऑफ कर देते हो कि तो ऑफ कंडीशन में जो है, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको ओके कर दिया और यहाँ डिसेबल कर दिया है इसको। अब आप देखेंगे कि अभी स्विच जो है ऑन है तो ये डिसेबल है, स्विच मैंने ऑफ कर दिया तो देखो आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। जब ऑन कर दिया तो ये डिसेबल, तो आप इस तरीके से किसी भी डिस्क्रीट प्रोसेस को डिसेबल कर सकते हैं। अब नॉर्मली जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक सेंसर यूज किया है ब्लिंकिंग के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर ब्लिंकिंग प्रॉपर्टी लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 81, ये जो टैग है, ये जो स्लाइडर है, इसका टैग नेम 81 है, कि 81 जब ग्रेटर देन 0 है देन ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा कि आउटपुट को ही डायरेक्टली करते हैं, जो ब्लिंक हो रहा है, तो इसको अगर मैं चाहूँ, या अगर मैं इस आउटपुट को ही डायरेक्टली चाहूँ तो कर सकता हूँ कि नहीं, वो देखते हैं। फिर पहुंचे, यहाँ ब्लिंकिंग प्रॉपर्टी डली हुई है, मैं यहाँ डिसेबल पे गया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया जो भी है DT1, डिसेबल स्टेट ऑन है।
अब देखता हूं कि ये डिसेबल होता है कि नहीं। देखिए स्विच ऑन है लेकिन ये ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसकी ब्लिंकिंग ऑन है। आप देख सकते हैं कि इसको स्विच ऑफ भी कर दिया तब भी ब्लिंकिंग ऑन है, मीन्स आउटपुट पे इसका कोई फर्क नहीं। अगर यहाँ भी आप देखोगे, अगर डायरेक्टली मैं आउटपुट को डिसेबल करना चाहूँ, स्विच से ब्लिंकिंग हटा देता हूँ, डिसेबल स्टेट हटा दिया, अब यहाँ पे आता और लाइट, सॉरी, कोई भी आउटपुट है जो, अगर आप ये लाइट अगर आपने खुद से डिजाइन किया, इसमें यहाँ पे फिल कलर में जाके डिस्क्रीट में टैग नेम दे देते हैं GT2। ऑन के केस में ये रेड होगा और ऑफ के केस में ये व्हाइट। अब मैं इसे डिसेबल करना चाहता हूँ, डिसेबल पे गया और यहाँ मैंने टैग नेम लिख दिया है, डिसेबल स्टेट ऑन है, सेम। अब मैं देखता हूँ कि आउटपुट के ऊपर ये काम करता है। अभी अभी देखा हमने कि इसके ऊपर तो ये जो है जॉगिंग सेंसर जो लगा हुआ है, इसके ऊपर तो डिसेबल स्टेट काम नहीं करता। अब यहाँ देखते हैं काम करता है या नहीं। मैं इसको ऑन किया, अब अगर मैं लाइट को ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, कोई फर्क नहीं। ऑफ किया तब भी मीन्स, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो डिसेबल फंक्शन है ये सिर्फ इनपुट को डिसेबल करता है, आउटपुट के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है। तो अभी मैंने देखा कि डिस्क्रीट इनपुट को जो है वो कैसे डिसेबल करता है। अब अगर मैं चाहूं कि ये स्लाइडर है, जब मैं स्विच ऑन करूं तो स्लाइडर भी डिसेबल हो जाए, ये भी ना चले, किसी एनालॉग इनपुट को डिसेबल करना है, तो वो कैसे करूंगा। अब स्लाइडर दोनों इनपुट ही है, बट आप कर सकते हैं ऐसा कि जब भी ये इनपुट हाई होगा तब ये स्लाइडर काम करना बंद कर देगा। इसके लिए अब स्लाइडर पे मैं क्लिक करता हूं तो एनिमेशन टेबल नहीं आ रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ब्रेक सेल पे जाना पड़ेगा। यहां से मैंने ब्रेक सेल की, फिर ध्यान से, अब ये मूव कौन कर रहा है, ये स्लाइडर का जो पार्ट, तो जो मूव करे मुझे उसे डिसेबल करना है। यहाँ क्या, डिसेबल फंक्शन, और यहाँ मैंने डिसेबल स्टेट DT1 लिख रखा है, ओके कर दिया। अब मैं चाहूं तो इसे मेक सेल कर सकता हूँ ताकि देखने में सही रहे, काम करने में सही रहे। मीन्स प्रॉपर्टी डाल दिया, देन आफ्टर मेक सेल कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, अपनी मर्जी है। अब आप रन टाइम पे गए, अब आप देखेंगे कि अभी ये ऑन है डिसेबल स्विच, तो आप देखें ये नहीं रन हो रहा है, और जैसे मैंने इसे ऑफ किया अब आप देखें ये रन हो रहा है। ठीक है, तो स्लाइडर को भी आप डिसेबल कर सकते हैं, जैसे ऑन किया अब ये डिसेबल हो चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने अलग अलग जो है वो इनपुट्स को डिसेबल किया। ठीक है, किस तरीके से ऑफ कंडीशन में डिसेबल किया, किस तरीके से ऑन कंडीशन, अगर आप ऑन ले लेते हैं, ठीक है, अगर आपने यहाँ किसी में कहीं भी डिसेबल स्टेट में ऑन लेते हैं तो ये जब भी ये स्विच ऑन होगा तब आपका जो है डिसेबल होगा वो आउटपुट, और अगर ऑफ लेते हैं तो ऑफ कंडीशन में डिसेबल। तो ये सारी कहानी थी डिसेबल से रिलेटेड। मुझे लगता है अब आपको ये डिसेबल्ड फंक्शन जो है, डिसेबल प्रॉपर्टी जो है वो समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है, तो कोई भी क्वेरी हो तो आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने से बिल्कुल मत जाइए, आप बताइए कोई नए टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नई टेक्नोलॉजी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।